नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग। आपके सामने आपका राम बिस्वानी। आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आज आपको अंग्रेजी के मुख्य हिस्सा जिसे टेंस के नाम से जाना जाता है उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। टेंस 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स अभी का, पास्ट मीन्स गुजरा हुआ और फ्यूचर माने आने वाला। और इन सभी के चार पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चारों ये टोटल मिला करके 12 टेंसेस हो जाते हैं। 3 मेन होते हैं, उनके सब जो पार्ट्स होते हैं हर एक के 4 पार्ट्स होते हैं। आइए हर एक के पार्ट्स को अलग अलग टेंस के हिसाब से मैं आज आपको डिस्क्राइब करूंगा, फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। पहला है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया आपको मैं बता रहा हूँ। इस टेंस में आप समझने के लिए इसमें हिंदी में ता, ते, ती का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, वे नहीं जाता आदि। तो समी ता, ती, ते इस टाइप का आ गया। पहला है सकारात्मक वाक्य। रूल को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। सकारात्मक यानी अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसमें यस या ईएस जोड़ा जाएगा। उसके बाद थर्ड पर्सन लिखा जाएगा। थर्ड पर्सन के साथ में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो एस और ईएस वर्ब में जोड़ा जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। रूल को एक बार फिर पुनः दोहराता हूँ। रूल है सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस और ईएस जोड़ दिया जाता है, अन्यथा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बन पाएगा। तो यही है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया रूल। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसलिए इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर वी मस्ट यूज एस और ईएस विद द मेन वर्ब और एल्स वी मस्ट नॉट, अन्यथा इसका इस्तेमाल नहीं करते। केवल सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर पर्सन है और थर्ड पर्सन है तभी उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट में आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि किन मुख्य क्रियाओं के साथ एस और किन के साथ ईएस का प्रयोग किया जाता है। अगर आप ये जान लेंगे मुख्य क्रियाओं के साथ में किसके साथ ईएस का प्रयोग होगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा बाकी हुई सभी मुख्य क्रियाओं के साथ में एस का प्रयोग होगा। कि पहले ईएस पे ध्यान दीजिएगा। ईएस अगर जान जाएंगे ईएस किसके साथ में यूज होगा, उनको छोड़ करके बाकी साथ में एस इस्तेमाल होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन टू पुट एस एंड व्हेन टू पुट ईएस विद द मेन वर्ब। इफ वी लेट यू नो व्हेन टू पुट ईएस विद द मेन वर्ब then it would be understood that the rest would be s. Let's understand with the help of these examples कि किसमें हम मेन क्रिया में es जोड़ते हैं। with the main verb ending with letter o, मेन वर्ब का आखिरी लेटर जो है अगर o से समाप्त हो रहा है, जिस मुख्य क्रिया के अंत में अक्षर ओ आया हो वहां पे ईएस का इस्तेमाल होता है। जैसे जीओ गो, इसमें ईएस का इस्तेमाल होगा तो गोज हो जाएगा। डीओ डू तो डूज हो जाएगा, डज हो जाएगा।
विद द मेन वर्ब एंडिंग विद डबल एस और एस एच। अगर मेन वर्ब की एंडिंग माने आखिर में डबल एस से हो रही है या एस एच से हो रही है तो वहाँ पे ई एस जोड़ा जाएगा। जैसे किस किसेस हो जाएगा, मिस का मिसेस हो जाएगा, पास का पासेस हो जाएगा, पुस का पुसेस हो जाएगा, रस का रशेस हो जाएगा। विद द मेन वर्ब एंडिंग विद एक्स डबल जेड और सी एच। अगर मुख्य क्रियाओं के अंत में एक्स डबल जेड और सी एच आता है तो भी ई एस जोड़ा जाता है। जैसे फिक्सेस, रिलैक्सेस, बजेस, कैचेस, रीचेस। विद द मेन वर्ब एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अगर मेन वर्ब में आखिर में कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद में वाई आता है, यानी आखिर में वाई उसके पहले कॉन्सोनेंट, तो सच मेन वर्ब एंड विद वाई बट वाई इज प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट या बी सी डी एफ जी एंड सो ऑन। आखिर में वाई हो, उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उस क्रिया में भी क्या होगा, वाई को आई से रिप्लेस कर देते हैं और ई एस जोड़ देते हैं। जैसे क्राई, क्राई क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा। वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया और ई एस जोड़ देते। क्राई का क्राइज, मैरी का मैरीज, ट्राई का ट्राइज और फ्लाई का फ्लाइज। आगे और देखिए, अ स्पेशल केस ऑफ नॉट यूजिंग ई एस, जहाँ पे ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वास्तव में वहाँ पे आखिर में वाई तो आता है लेकिन ई एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके पहले कोई भी वर्ड होगा लेकिन ई एस का इस्तेमाल नहीं किया, केवल कॉन्सोनेंट के ही। कॉन्सोनेंट जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट होगा तभी इस्तेमाल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। आइए, व्हेन नॉट टू पुट ई एस विद द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ ई एस कब न लगाएं। जैसे विद द मेन वर्ब एंडिंग विद वॉवेल प्लस वाई। वॉवेल हो, आखिर में वॉवेल हो और वॉवेल पहले हो, उसके सबसे लास्ट में वाई हो, तो सच मेन वर्ब्स एंड विद वाई बट वाई इज प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल that is A, E, I, O, U. In such cases we simply put S. वहाँ पे S का इस्तेमाल, जैसे से आखिर में Y है, उसके पहले A है, वोवेल है, तो यहाँ पे केवल S लगाएंगे। सेज, प्ले का प्लेज। इसी तरीके से आगे में अब आइए शुरुआत करते हैं। जैसे हिंदी का वाक्य है राम घूमने जाता है, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, राम गोज फॉर अ वॉक। राम जाता है घूमने के लिए। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब, उसके साथ में एस और ईएस हो गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया फॉर अ वॉक। आगे समझ में, सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, तो यहाँ ई एस जोड़ देंगे। मैं खेलता हूँ, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे एस और ई एस नहीं जोड़ते हैं। आई प्ले, इसलिए एस और ई एस नहीं जोड़ते हैं। अमन मेरे साथ रहता है, अमन थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर हो गया, तो अमन लिव्स विद मी, अमन मेरे साथ खेलता है। हम हंसते हैं, हम प्लूरल हो गया, तो इसके साथ में एस ई एस का जोड़े जरूरत नहीं है, थर्ड पर्सन है, वी लाफ। घाव से खून निकलता है, तो ब्लड सब्जेक्ट हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। अब यहाँ ऊज होता है निकलने का, घाव खून निकलने का होता है ऊज, डबल ओ जेड, तो यहाँ करेंगे ऊजेस, ब्लड ऊजेस फ्रॉम द माउथ। सब्जेक्ट हो गया ब्लड, थर्ड पर्सन सिंगुलर,
है, इसलिए ऊज के साथ में एस लगा दिया जाता है, ऊजेस। निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, रूल समझिएगा। पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डज या डू होगा, उसके बाद नॉट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके जस्ट बाद नॉट, उसके जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग होता है, अन्यथा डू नॉट का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन के साथ में सिंगुलर है तभी डज नॉट का प्रयोग होगा, अन्यथा हर जगह डू नॉट का प्रयोग होगा। आइए हिंदी का वाक्य में बताता हूं। राम घूमने नहीं जाता है। राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक। सब्जेक्ट राम है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया गया है। मैं नहीं खेलता हूं। आई डू नॉट प्ले। सब्जेक्ट हो गया आई, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग किया गया है। वे लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं। दे पीपल। दे पीपल क्या है? सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, इसलिए यहां डू नॉट का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट लिव विद मी। वे लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं, डू नॉट का प्रयोग किया गया। अंकल मुझसे नहीं मिलते हैं। क्या कहेंगे? अंकल क्या है? थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अंकल डजंट मीट मी। अंकल मुझसे नहीं मिलते। उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या कहेंगे? हिज पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम। अगले तरह के वाक्य देखिए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वाक्य यानी प्रश्नवाचक वाक्य। रूल्स क्या कहता है? WH फैमिली को पहले लिखेंगे, उसके बाद डज या डू लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू या डज सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती है। अगर ये फैमिली से कोई मेंबर है तो इस मेंबर को सबसे पहले रखा जाता है। ये समझ लीजिए, ये समझो फैमिली में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये ध्यान रखिए, ये मुखिया हैं तो मुखिया को पहले रखा जाएगा, मतलब सबसे बड़ा आदमी जो होगा घर का उसको पहले खाना दिया जाएगा, तो WH फैमिली जो है सबसे पहले इसको रखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूँ हिंदी वाक्य। क्या राम घूमने जाता है? क्या राम घूमने जाता है? WH फैमिली नहीं है तो मैंने बताया डज या डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? क्या राम घूमने जाता है? डज राम गो फॉर अ वॉक। क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल। क्या वो स्टेज पर नाचती है? डज शी डांस ऑन द स्टेज। थर्ड पर्सन, इसलिए डज का इस्तेमाल। डज शी डांस ऑन द स्टेज। अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है? वाई डज, WH फैमिली आ गई, वाई डज अमन लिव विद यू। वे बच्चे तुम्हारे साथ कब से रहते हैं? सिंस व्हेन माने कब से। डू दे चिल्ड्रन लिव विद यू। सिंस व्हेन डू दे चिल्ड्रन लिव विद यू। हम कब तक साथ खेलते हैं? अंटिल व्हेन। अंटिल व्हेन माने कब तक। डू वी प्ले टुगेदर। हम कब तक साथ खेलते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें भी WH फैमिली आएगी। डज या डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद नॉट
उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इस पे भी ध्यान दीजिएगा। क्या राम घूमने नहीं जाता है? डज राम नॉट, सब्जेक्ट की तुरंत बाद नॉट, डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक? पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता है? वाई डज पंकज नॉट स्टडी विद यू? अगला देखिए, तुम कौन सा खेल नहीं खेलते? विच गेम, कौन सा खेल? डू यू नॉट प्ले? मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती? यहां भी WH फैमिली है। वाई डज मॉम नॉट स्कोल्ड हिम या हर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आइए इसको भी समझते हैं। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग होता है। हिंदी पढ़ने वाले लोग इसको ध्यान रखें कि जहां पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग होता है, जैसे राम घूम रहा है, सीता नाच रही है, लोग घूम रहे हैं, मैं घूम रहा हूं, आदि आदि, इसकी पहचान है। अफर्मेटिव माने सकारात्मक वाक्य। रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, उसके बाद लिखा जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ के, फर्स्ट फॉर्म की साथ में आईएनजी जोड़ के उसके बाद लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट। ये रूल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इस का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और बाकी सब्जेक्ट जितने भी बचे उसके साथ आर का प्रयोग होगा। आइए मैं हिंदी वाक्य आपको बताता हूं। राम स्कूल जा रहा है। राम क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए इज का इस्तेमाल करेंगे। राम इज गोइंग टू स्कूल। वो घूमने जा रहा है। सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। ही इज गोइंग फॉर अ वॉक। मैं घर आ रहा हूं। मैं यानी सब्जेक्ट आई, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए एम का प्रयोग करेंगे। आई एम कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग होम। मैं घर आ रहा हूं। आई एम कमिंग होम। मेरा दिल तुम्हें ढूंढ रहा है। सब्जेक्ट होगा माई हार्ट, थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। माई हार्ट इज लुकिंग फॉर यू। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सब्जेक्ट होगा पीपल, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए आर का इस्तेमाल करेंगे। पीपल आर मेकिंग फन ऑफ हिम। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। निगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य। रूल देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, उसके जस्ट बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए, राम घूमने नहीं जा रहा है। क्या लिखेंगे? राम घूमने नहीं जा रहा है, तो राम इज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। वो कहीं नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं आज नहीं पढ़ रहा हूं। आई एम नॉट स्टडीइंग टुडे। लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। पीपल आर नॉट टॉकिंग टू हिम। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। नियम देखिएगा, WH फैमिली, उसके बाद इज, एम या आर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होंगे इज, एम, आर, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। अगर वाक्य में WH फैमिली में से कोई मेंबर आता है, जब से हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो, तो वो सबसे पहले प्रयोग की जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा।
क्या वो घूमने जा रहा है? इज ही गोइंग फॉर अ वॉक? क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं? आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज? वो बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ खेल रहे हैं? WH फैमिली आ गई। तो वेयर आर दोज चिल्ड्रन प्लेइंग विद यू? निगेटिव इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। WH फैमिली है तो उसको पहले लिखेंगे, प्लस इज, एम, आर, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस नॉट, प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम घूमने नहीं जा रहा है? निगेटिव इंटरोगेटिव, क्या राम घूमने नहीं जा रहा है? इज राम नॉट गोइंग फॉर अ वॉक? अमन बात क्यों नहीं कर रहा है? वाई इज अमन नॉट टॉकिंग? वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल? अब मैं बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट माने पूरा होना, परफेक्ट माने पूरा होना, प्रेजेंट में पूरा होना। जैसे राम घूम चुका है, सीता नाच चुकी है, लोग घूम चुके हैं, मैं घूम लिया है या घूम चुका हूं, उसने गलती की है, हमने किताब दी है आदि। अगर हम कहें मुझे घड़ी मिली है तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है मुझे घड़ी मिल चुकी है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिएगा, रूल होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा प्लस हैज या हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज आएगा और बाकी सब्जेक्ट, बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे राम स्कूल जा चुका है, तो राम हो गया थर्ड पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। राम हैज गॉन टू स्कूल, मैं काम कर चुका हूं, सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव डन द वर्क, आर आई हैव वर्कड। हमने तुम्हें देख लिया है, सब्जेक्ट है वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है इसलिए हैव का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव सीन यू, मैंने उसे एक किताब दी है, सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए लिखेंगे आई हैव गिवन हिम अ बुक। उन बच्चों ने राम से पैसे लिए हैं, सब्जेक्ट होगा दोज चिल्ड्रन, थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए हैव का इस्तेमाल करेंगे। दोज चिल्ड्रन हैव टेकन मनी फ्रॉम राम। उस लड़की ने स्कूटी खरीदी है, सब्जेक्ट होगा दैट गर्ल, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इसलिए हैज का इस्तेमाल करेंगे। दैट गर्ल हैज परचेज्ड अ स्कूटी। निगेटिव नकारात्मक वाक्य, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज या हैव लिखा जाएगा, उसके बाद नॉट लगाया जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। आइए, हमने तुम्हें नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन यू। मैंने उसे कोई किताब नहीं दी है, आई हैव नॉट गिवन एनी बुक। अर्नवी ने पैसे नहीं लिए हैं, अर्नवी हैज नॉट टेकन द मनी। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य। रूल क्या है? WH फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती है। आइए कुछ उदाहरण से इसे समझें। क्या राम घूमने गया है? हैज राम गॉन फॉर अ वॉक?
वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, गॉन का इस्तेमाल। हैज राम गॉन फॉर अ वॉक, अमन ने किताब क्यों ली है, वाई हैज अमन टेकन द बुक, वे दोनों कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे बोथ गॉन। निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के लिए रूल क्या है, WH फैमिली। रूल क्या है, WH फैमिली, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए इसको भी समझते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन, व्हाट हैव आई डन। क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया है, हैव यू नॉट कुक्ड द फूड टुडे। अमन ने अब तक किताब क्यों नहीं खरीदी है, व्हाई हैज अमन नॉट परचेस्ड द बुक एट, माने अब तक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यूअस टेंस में जैसे होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर समय के बारे में भी बताया जाता है, यानी इसमें एक समय जरूर बताया जाता है, और ध्यान रहे समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा है, सीता 4 दिन से नाच रही है, लोग 10 बजे से घूम रहे हैं, मैं सुबह से रो रहा हूं आदि। समय के बारे में बताए जाने पर सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए यानी ड्यूरेशन यानी अवधि के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग के बारे में यूजेज बताता हूं। निश्चित समय के साथ प्रयोग होता है जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है तो सिंस रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। सिंस 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock, etc. सिंस 1998 यानी ईयर के साथ में 1998, 2005, 2009, 2012 etc. दिनों के साथ में सिंस मंडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन। और पहर के साथ में सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। और दिन एस्टरडे या डे बिफोर एस्टरडे या डे आफ्टर एस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, तो यहां पे सिंस का इस्तेमाल होगा। सिंस चाइल्डहुड या सिंस बर्थ, सिंस दैट डे, सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, यहां पे सिंस का इस्तेमाल होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ प्रयोग किया जाता है जब भी कहीं वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है। For is used for duration of time when the sentence is in continuous form. For 2 seconds या 2 minutes या 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 years, 2 centuries. For a long काफ़ी देर से, for a while कुछ देर से, for many days या hour, months, years, etc. जैसे I have been studying for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। He has been trying for many days. वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। अब इसके अफर्मेटिव वाक्य देखिएगा। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING के साथ में, उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद क्या लिखा गया, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, उसके साथ में फॉर, सिंस या फॉर, उसके बाद में
पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन का इस्तेमाल करा जाएगा और बाकी के साथ में हैव बीन का इस्तेमाल होगा। आइए बताता हूं मैं। राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। सब्जेक्ट है राम, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज बीन का प्रयोग किया गया है। वो 4 बजे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज बीन का प्रयोग किया गया है। मैं सुबह से गाने गा रहा हूं। मैं सुबह से गाने गा रहा हूं। मैं सुबह से गाने गा रहा हूं। सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है। आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। वो कल शाम से मुझसे लड़ रहा है। सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन फाइटिंग विद मी सिंस यस्टरडे इवनिंग। बच्चे कई दिनों से ये नाटक देख रहे हैं। सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसलिए हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग दिस सीरियल फॉर मेनी डेज। निगेटिव नकारात्मक वाक्य के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। आइए बताता हूं। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। राम हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वो 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य के लिए WH फैमिली, उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर्म, सिंस और फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होगा हैज, हैव, सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले प्रयोग की जाती है। आइए हिंदी वाक्य देखिए। राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है। वाई हैज राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वाई हैज राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं कब से गाना गा रहा हूं। सिंस व्हेन माने कब से। हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के लिए WH फैमिली पहले लिखी जाएगी प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। आइए समझते हैं। वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है। वाई हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। अब अगला टेंस में बताता हूं पास्ट। पास्ट माने गुजरा हुआ। पास्ट इनडेफिनिट टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गया, लिया, दिया, सोया, दी, ली, की आदि का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में कभी भी है, हैं, हो, हूं या था, थी तक का प्रयोग नहीं होता है। इसमें नहीं होता है। जैसे राम घूमने गया, सीता रोने लगी, लोगों ने चाय पी, मैं घूमने गया। ये ध्यान देने की बात है
यहाँ गया, लिया, दिया, सोया, ली, दी, की का ही इस्तेमाल होगा। यहाँ था, थी, ही, है, हु या इनका सबका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य को ध्यान से देखिएगा। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, रूल्स एक जैसे ही हैं। आइए देखिए। राम घूमने गया, राम वेंट फॉर अ वॉक। गो, वेंट, गॉन, सेकेंड फॉर्म। वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर। रोट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट। मैंने उसे प्यार किया, आई लव्ड हिम या हर। लव्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लव। उसने गलती की, ही या शी मेड अ मिस्टेक। मेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मेक। गलती के साथ मेक का प्रयोग करते हैं। लोगों ने हमसे बात की, पीपल स्पोक विद अस। स्पोक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीक। हमने किया, वी डिड। डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। तुमने खाना खाया, यू एट द फूड। एट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट। निगेटिव नकारात्मक वाक्य रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां जहां डिड का प्रयोग होगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें लोग गलती करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, राम घूमने नहीं गया, राम डिड नॉट गो। राम डिड नॉट गो फॉर अ वॉक। उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। मैंने उसे प्यार नहीं किया, आई डिड नॉट लव हिम या हर। लोग स्टेज पर नहीं गए, पीपल डिड नॉट गो ऑन स्टेज। उसने गलती नहीं की, ही या शी डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए WH फैमिली को पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। ये सीधा सा फंडा है। WH फैमिली को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है और पहले लिखा जाता है। क्या राम घूमने गया? क्या राम घूमने गया? डिड राम गो फॉर अ वॉक। उसने पत्र क्यों लिखा? वाई डिड ही राइट द लेटर। हमने गलती कब की? व्हेन डिड वी मेक अ मिस्टेक। निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य रूल समझिएगा। WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी WH फैमिली वाले वर्ड को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद डिड को लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद नॉट लगाया जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी और सबसे बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। आइए, क्या मैंने उसे प्यार नहीं किया? डिड आई नॉट लव हर। डिड आई नॉट लव हर। लोग स्टेज पर कब तक नहीं आए? अंटिल व्हेन माने कब तक। अंटिल व्हेन डिड पीपल नॉट कम ऑन स्टेज। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वाई डिड ही नॉट डू सो। वाई डिड ही नॉट डू सो। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है।
जैसे राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, मैं घूम रहा था आदि। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट होगा, रूल देखिएगा, सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में वाज या वर लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज और प्लूरल के साथ में वर का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए आपको उदाहरण से समझाता हूँ। मैं घूमने जा रहा था, आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वाज का इस्तेमाल किया गया है। लोग स्टेज पर नाच रहे थे, पीपल वर डांसिंग ऑन द स्टेज। सब्जेक्ट है पीपल, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, इसलिए वर का इस्तेमाल किया जाएगा। वो पत्र लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। निगेटिव नकारात्मक वाक्य के लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, उसके बाद जस्ट बाद नॉट लिखा जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में, उसके बाद ऑब्जेक्ट। राम घूमने नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। रूल क्या है, WH फैमिली प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में और आखिर में ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं। ध्यान रखिए, बार बार मैं बता रहा हूँ, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं, और अगर वाक्य में WH फैमिली हो तो जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ लॉन्ग, तो इनका प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। राम कहाँ जा रहा था, वेयर वाज राम गोइंग। क्या वो क्या कर रही थी, व्हाट वाज शी डूइंग, व्हाट वाज शी डूइंग। क्या लोग स्टेज पर नाच रहे थे, वर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। आइए अगले तरीके का सेंटेंस बताता हूँ। निगेटिव इंट्रोगेटिव, WH फैमिली को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मम्मी क्यों नहीं डांट रही थी, वाई वाज मम्मी नॉट स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग माने डांटना। वाई वाज मॉम नॉट स्कोल्डिंग। क्या वो घूमने नहीं जा रहा था, वाई यहां है नहीं, इसलिए वाई नहीं लगाएंगे। क्या, WH फैमिली नहीं है इसमें। क्या वो घूमने नहीं जा रहा था, वाज ही नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। क्या यशी नहीं लिख रही थी, वाज यशी नॉट राइटिंग। पास्ट परफेक्ट टेंस, आइए इसके बारे में बताता हूं। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, की थी आदि का प्रयोग होता है। जैसे राम घूम चुका था, सीता नाच चुकी थी, लोग घूम चुके थे, मैं घूम चुका था आदि। अगर मैं कहूँ मुझे घड़ी मिली थी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे घड़ी मिल चुकी थी या मिल गई थी। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ में हैड का प्रयोग होता है। यहाँ पे एक बात मजेदार चीज है, सिंगुलर हो या प्लूरल हैड का ही इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखिए पास्ट परफेक्ट में। तो राम घूमने जा चुका था, राम हैड गॉन फॉर अ वॉक। मैं घूमने गया था या मैं घूमने जा चुका था, आई हैड गॉन फॉर अ वॉक। लोग स्टेज पर नाचे थे, पीपल हैड डांस्ड
ऑन द स्टेज। निगेटिव नकारात्मक वाक्य। रूल्स सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद नॉट और जोड़ देंगे, बाकी वही रहेगा। हैड के बाद नॉट और सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? अभिषेक स्कूल नहीं गया था। अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने तुम्हें नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन यू। बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था। स्टूडेंट हैड नॉट डन द होमवर्क। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य। रूल क्या कहता है? WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, व्हिच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या राम जा चुका था? हैड राम लेफ्ट? उसने पत्र क्यों लिखा था? वाई हैड शी रिटन अ लेटर? वाई हैड शी रिटन अ लेटर? मैंने काम किसके लिए किया था? फॉर whom हैड आई डन द वर्क? फॉर whom माने किसके लिए? फॉर whom हैड आई डन द वर्क। निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। रूल क्या है? WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। अब इसके बाद नॉट और लगा देंगे, बस बाकी सब वही से रहता है। नॉट लगा के और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्या राम घूमने नहीं गया था? हैड राम नॉट गॉन फॉर अ वॉक? क्या लोग स्टेज पर नहीं नाचे थे? हैड पीपल नॉट डांस्ड ऑन द स्टेज? उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था? अंटिल व्हेन हैड शी नॉट रिटन द लेटर? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है, बिल्कुल जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के बारे में भी बताया जाता है। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा था, सीता 4 दिन से नाच रही थी, लोग 10 बजे से घूम रहे थे, मैं सुबह से रो रहा था। समय के बारे में बताए जाने पर सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय यानी अवधि या ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फॉर होगा ये आपको हम पहले बता चुके हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड बीन का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वो 4 बजे से पढ़ रहा था। ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से गाना गा रहा था। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। हैड नॉट बीन, हैड के जस्ट बाद नॉट लगा दो, निगेटिव हो जाएगा। हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। कैसे लिखा जाएगा आपको बता दूं। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वो 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock।
मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा था। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। WH फैमिली, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद लिखा जाएगा सिंस या फॉर, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे WHO हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अनटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया जाता है। आइए मैं बताता हूं, क्या वो सुबह से पढ़ रहा था? हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था? सिंस व्हेन माने कब से? हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी? हैड ही बीन, सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी? निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। WH फैमिली, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, और उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ में, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद सिंस या फॉर लिखा जाएगा, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन लिखा जाएगा। क्या वो 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था? हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock? क्या वो पढ़ नहीं रहा था जब से पापा गए थे? हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस डैड लेफ्ट? सिंस डैड लेफ्ट। अब अगला टेंस आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर टेंस के अलग अलग पार्ट के बारे में बताने का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसका पहला पार्ट है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ गा, गी, गे का प्रयोग होता है, जैसे राम घूमेगा, राम घूमने जाएगा, सीता नाचेगी, लोग घूमेंगे आदि आदि। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, विल का ही प्रयोग होगा। आइए मैं बताता हूँ। राम तुमसे मिलेगा, राम विल मीट यू। लोग घूमने जाएंगे, पीपल विल गो फॉर अ वॉक। वो तुम्हें कॉल करेगी, शी विल कॉल यू। निगेटिव होगा तो कैसे कहेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम तुमसे नहीं मिलेगा, राम विल नॉट मीट यू। लोग घूमने नहीं जाएंगे, पीपल विल नॉट गो फॉर अ वॉक। वो तुम्हें कॉल नहीं करेगी, शी विल नॉट कॉल यू। इंट्रोगेटिव रूल है WH फैमिली, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल सब्जेक्ट से पहले आती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अनटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले प्रयोग की जाती है। जैसे राम तुमसे कब मिलेगा, व्हेन विल राम मीट यू। लोग कहाँ जाएंगे, वेयर विल पीपल गो। वो तुम्हें कॉल कैसे करेगी, हाउ विल शी कॉल यू। निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। WH फैमिली, उसके बाद विल लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट लिखा जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा, वाई विल राम नॉट मीट यू। क्या लोग घूमने नहीं जाएंगे, विल पीपल नॉट गो फॉर अ वॉक। क्या वो तुम्हें कॉल नहीं करेगी, विल शी नॉट कॉल यू। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूँगा का प्रयोग होता है। जैसे राम घूम रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे, मैं घूम रहा हूँगा आ गया। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। कॉन्टिन्यूअस के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, विल बी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे राम घूमने जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। वो घूम रहा होगा, ही विल बी वॉकिंग। वो प्रतियोगिता में नाच रही होगी, शी विल बी डांसिंग इन द कंपटीशन। निगेटिव, सब्जेक्ट लिखेंगे विल नॉट बी लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में और ऑब्जेक्ट। वो सो नहीं रहा होगा, शी विल नॉट बी स्लीपिंग। पापा इस समय अखबार पढ़ नहीं रहे होंगे, डैड विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ। वो इस वक्त नहीं खेल रही होगी, शी विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य। WH फैमिली, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट बाद में बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में और ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर WH फैमिली है जैसे हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले प्रयोग की जाती है। जैसे राम कहाँ सो रहा होगा, वेयर विल राम बी स्लीपिंग। क्या वो घूम रहा होगा, विल ही बी वॉकिंग। वो कुत्ते को क्या खिला रही होगी, व्हाट विल शी बी फीडिंग द डॉग। निगेटिव इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। WH फैमिली, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट बाद में नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा, विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट। क्या बच्चे हल्ला नहीं मचा रहे होंगे, विल चिल्ड्रन नॉट बी मेकिंग अ नॉइस। क्या मैं सो नहीं रहा होगा उस वक्त, विल आई नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस में मुख्य रूप के साथ में, मुख्य क्रिया के साथ में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, ली होगी आदि का प्रयोग किया जाता है। राम घूम चुका होगा, सीता नाच चुकी होगी, लोग घूम चुके होंगे, मैं घूम चुका हूँगा आदि आदि। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, जैसे रूल क्या कहता है, रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, विल हैव का ही प्रयोग होगा। राम मार्केट जा चुका होगा, कैसे बोलेंगे, राम विल हैव गॉन टू मार्केट। राम विल हैव गॉन टू मार्केट। मैं इस समय खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड बाय नाउ। लोग स्टेज पर नाच चुके होंगे, पीपल विल हैव डांस्ड एट द स्टेज। वो प्रतियोगिता जीत चुकी होगी, शी विल हैव वॉन द कंपटीशन। निगेटिव नकारात्मक वाक्य, रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे राम मार्केट नहीं गया होगा, राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट।
राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा। ही विल नॉट हैव सीन, ही विल नॉट हैव सीन यू yesterday। लोग कल्पना से नहीं मिले होंगे। पीपल विल नॉट हैव मेट कल्पना। वो वहां नहीं गई होगी। शी विल नॉट हैव गॉन देयर, शी विल नॉट हैव गॉन देयर। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, WH फैमिली, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अंटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। राम मार्केट क्यों गया होगा? कैसे बोलेंगे? राम मार्केट क्यों गया होगा? तो व्हाई विल राम, व्हाई विल राम हैव गॉन टू मार्केट, व्हाई विल राम हैव गॉन टू मार्केट। क्या उसने तुम्हें कल देखा होगा? विल ही हैव सीन यू yesterday। लोग कल्पना से कब मिले होंगे? When will people have met you, met कल्पना। वो वहां कैसे गई होगी? How will she have gone there। निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। क्या राम घूमने नहीं गया होगा? विल राम नॉट हैव गॉन फॉर ए वॉक। क्या उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा? विल ही नॉट हैव सीन यू yesterday। लोग कल्पना से क्यों नहीं मिले होंगे? वाई विल पीपल नॉट हैव मेट कल्पना। क्या वो प्रतियोगिता में नहीं नाची होगी? विल शी नॉट हैव डांस्ड इन द कंपटीशन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आइए इसको भी समझ लें। इस टेंस के मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के बारे में भी बताया जाता है। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, सीता 4 दिन से नाच रही होगी, लोग 10 बजे से घूम रहे होंगे, मैं सुबह से रो रहा हूँगा। समय के बारे में बताए जाने पर सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए यानी ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फार का इस्तेमाल किया जाएगा ये हमने अभी अभी आपको बता दिया है। अफर्मेटिव माने सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वो 4 बजे से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। निगेटिव नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट, विल के साथ नॉट लगा देंगे, बाकी सब वैसे रहेगा। सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, उसका पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वो 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। WH फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन।
प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, व्हेन, अनटिल व्हेन, सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले प्रयोग की जाती है। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा? विल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? विल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? क्या वो 4 बजे से पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock? निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, WH फैमिली, उसके बाद विल लिखा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING के साथ में, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद सिंस या फॉर लिखा जाएगा, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। राम 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? क्या वो 4 बजे से पढ़ नहीं रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock? तो इस तरीके से टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। आइए कुछ आपको ट्रांसलेशन करके दिखाता हूँ। ट्रांसलेशन जब आप समझ जाएंगे तो वो भी टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। आइए कुछ वाक्य आपको ट्रांसलेट करके मैं अभी दिखाता हूँ, कैसे बोले जाएंगे ये भी आपको समझाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप टेंस के बारे में काफ़ी कुछ सीख गए होंगे, और यदि सीख गए हैं तो अभी जो मैं आपको वाक्य के बारे में बताऊंगा वो वाक्य को आसानी से आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, उसके बाद हिंदी में बताऊंगा। डू यू रियली फील द पेन ऑफ दोज हु आर पुअर एंड हंग्री? डू यू रियली फील द पेन ऑफ दोज, इसका मतलब ऐसे समझिए, क्या आप वाकई में एहसास करते हैं उनके दर्द को, हु आर पुअर एंड एंग्री, जो गरीब और भूखे हैं? क्या तुम वाकई उन लोगों का दर्द महसूस करते हो जो गरीब और भूखे हैं? विल ही एवर रियलाइज दैट ही वॉज इन द रॉन्ग? क्या वो कभी महसूस करेगा कि वो गलत था? विच वन आर यू लुकिंग फॉर एट द मोमेंट? इस समय तुम कौन सा वाला ढूंढ रहे हो? हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू डिस्टर्ब मी? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे परेशान मत किया करो? वाई डिड यू बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस? तुम अपने वादे से क्यों मुकरे? समटाइम्स ही टेक्स थिंग्स प्रिटी लाइटली? कभी कभी वो चीज़ों को बहुत हल्के में लेता है। आई विल सेल्डम गो टू द US बिकॉज आई फील माई सेल्फ एन एलियन देयर? मैं शायद ही कभी अमेरिका जाऊंगा क्योंकि मैं वहाँ अपने आप को अजनबी महसूस करता हूँ। हैव यू एवर बीन इन आगरा? क्या तुम कभी आगरा में रहे हो? आई डोंट नो व्हाट टू डू? मैं नहीं जानता कि क्या करूँ। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर मनी सिंस बिगिनिंग? वो शुरू से ही पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी इन द एयरपोर्ट? तुम एयरपोर्ट पर मेरा इंतज़ार कब से कर रहे हो? इट साउंडेड गुड बट आई नो इट्स नॉट वर्थ वाइल? सुनने में अच्छा लगा लेकिन मैं जानता हूँ कि ये फायदे का सौदा नहीं। आई विल सू यू इन कोर्ट? मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा या मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द गैदरिंग? प्राइम मिनिस्टर ने
भीड़ को संबोधित किया या भाषण दिया। श्याम अननेसेसरली elongates द मैटर। श्याम फालतू में मामले को लंबा कर देता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रेवलिंग बाय मेट्रो दीज डेज। इन दिनों अधिकतर लोग मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं। ही फीड्स हिज एनिमल्स थ्राइस अ डे। वो अपने जानवरों को दिन में 3 बार खिलाता है। आर यू फीलिंग लाइक गोइंग देयर? क्या तुम्हारा वहां जाने का मन कर रहा है? These two are not looking twins as their faces are different altogether. ये दोनों जुड़वा नहीं लग रहे हैं क्योंकि इनके चेहरे बिल्कुल अलग हैं। He is fighting for his self respect and dignity. वो अपने आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा है। आइए और भी कुछ आपको बताता हूँ। तुम वहाँ किस रास्ते से होते हुए जाते हो? फ्रॉम विच वे डू यू गो देयर? इतने सारे गीले शिकवे लेकर कहाँ जाओगे तुम? वेयर विल यू गो विद दीज मेनी डिफरेंसेस? रहते कहाँ हो दोस्त? अक्सर दिखते नहीं। वेयर आर यू मेट? नॉट सीन वेरी ऑफन। दवाई खाने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। आई एम फीलिंग गुड आफ्टर हैविंग या ईटिंग मेडिसिन्स। मैं काफ़ी देर से उसे ढूंढ रहा था। आई हैड बीन सर्चिंग हिम फॉर अ लॉन्ग। सरकार गरीबों के लिए सही मायनों में क्या कर रही है? व्हाट इज गवर्नमेंट आइडियली डूइंग फॉर द पुअर? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू फर्दर। क्या वो मुझे जानता था? डिड ही नो मी? मैंने उसे इतना प्यार किया जितना कोई उसे कभी नहीं करेगा। आई लव्ड हर सो मच दैट नोबडी विल एवर डू। बातों से पेट नहीं भरता। वर्ड्स कांट फीड, या कहते हैं एक्शन इज बेटर देन द वर्ड्स। आगे मैं आपको कुछ और बताऊंगा। तुमने मुझे कितना प्यार किया? हाउ मच डिड यू लव मी? हाउ मच डिड यू लव मी? मैं कैसे जानूं कि तुम्हारे लिए मैं कौन था? हाउ डू आई नो? मैं कैसे जानूं हु आई वॉज फॉर यू? जब मैं तुमसे मिलने आऊँगा मुझे लगता है कि तुम सो रहे होगे। वेन आई कम टू मीट यू आई थिंक यू विल बी स्लीपिंग। तुम 6 बजे आना, मैं तुम्हारा काम कर चुका हूँगा। यू कम एट 6 o'clock, आई विल हैव फिनिश्ड योर वर्क। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है? वाई डू यू थिंक दैट आई हैव लॉट्स ऑफ मनी? जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लाइफ टीच अस अ लॉट। आज हमारे पास कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग टुडे, या कहेंगे वी डोंट हैव एनीथिंग टुडे। तुम कब तक वहां रहोगे? अंटिल व्हेन विल यू बी स्टे लिव देयर? स्टे या लिव। हम कहीं नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट गोइंग एनीवेयर, या वी वर गोइंग नोवेयर। वो आदमी एक बच्चे को काफी देर से मार रहा है। दैट मैन हैज बीन बीटिंग अ किड फॉर ए लॉन्ग। राम कई दिनों से तुम्हारे यहां जा रहा था। राम हैड बीन गोइंग टू योर ऑफिस फॉर मेनी डेज। मैं क्रिकेट खेलना कैसे सीखूं? हाउ विल आई लर्न टू प्ले क्रिकेट? मैंने सारे दिन गाड़ी चलाई। आई ड्रॉव द कार थ्रू आउट द डे। तुमने मुझे हर जगह ढूंढा। यू शॉट या सर्च्ड मी एवरीवेयर। तुम मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? वाई आर यू हाइडिंग बिहाइंड मी? वो तुम्हारा क्या है? व्हाट या हु इज ही टू यू?
मैं मम्मी को कई दिनों से याद कर रहा था। आई हैड बीन मिसिंग मोम फॉर मेनी डेज। वो बच्चे तुम्हारे घर कैसे आए? हाउ डिड दो चिल्ड्रेन कम टू योर हाउस? तुम्हारा नाम मेरे दिल की धड़कनों पर लिखा हुआ है। योर नेम इज रिटेन ऑन माई हार्ट बीट्स। मैं सभी लोगों से मिल चुका हूं। आई हैव मेट ऑल द पीपल। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा। यू ऑलवेज टुक मी रॉन्ग। तुम्हारे सभी दोस्त मुझसे मिल चुके थे। ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हैड मेट मी। मैं तुमसे सच कह रहा हूं। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। तुम कब तक मेरे घर रुकोगे? अंटिल व्हेन विल यू स्टे एट माई हाउस? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम कौन हो। आई रियली डोंट नो हु यू आर। राम कब से कंप्यूटर पर बैठा हुआ है? सिंस व्हेन हैज राम बीन सिटिंग ऑन द कंप्यूटर? क्या तुमने कभी किताबें खरीदी? डिड यू एवर बाई बुक्स? मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा। आई थॉट अ लॉट अबाउट यू। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। मुझे एक प्यारी सी घड़ी मिली है। आई हैव फाउंड अ नाइस वॉच। राम ने सभी पुस्तकें, सभी किताबें टेबल पर रखी। राम पुट या केप्ट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल। तुम्हारे कितने भाई हैं? हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं नहीं आऊंगा? वाई आर यू थिंकिंग दैट आई विल नॉट कम? मेरे चारों भाई खाना खा चुके हैं। ऑल ऑफ माई 4 ब्रदर्स हैव टेकन या ईटेन या हैड द फूड। तुम जब से आए हो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हो। एवर सिंस माने जब से। एवर सिंस यू हैव कम यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट हिम या हर। और भी आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तुमने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे कभी कुछ कहा क्या? डिड यू एवर से समथिंग टू मी? मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे क्या हो? हाउ डू आई टेल व्हाट यू आर टू मी? जब कभी मैं आऊंगा क्या तुम मुझे वो सारी किताबें दोगी? वेन एवर आई कम विल यू गिव मी ऑल दोज बुक्स? कई दिनों से मुझे तुम कुछ याद दिला रही हो। यू हैव बीन रिमाइंडिंग मी ऑफ समथिंग फॉर मेनी डेज। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पास इतना पैसा है? हाउ डू यू नो दैट आई हैव दिस मच मनी? जिंदगी के हसीन पल हम सब के लिए हैं, एक जैसे ही नहीं, एक जैसे ही हैं। लाइफ इज रोमांटिक मोमेंट्स आर सेम फॉर ऑल ऑफ अस। आज हमारे पास कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग टुडे। तुम सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही बने हो। यू आर ओनली मेंट या मेड फॉर बिजनेस। हम लोग उन आवाज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वी पीपल वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दोज वॉइसेस। वो लोग उस बच्चे की बातों को मजाक में ले रहे थे। दोज पीपल वर टेकिंग दैट चाइल्ड लाइटली। राम कई दिनों से लगातार पढ़ रहा था। राम हैड बीन कंटिन्यूअसली स्टडिंग फॉर मेनी डेज। मैंने तुम्हें डांटा और तुमने रोना शुरू कर दिया। आई स्कॉल्डेड यू एंड यू स्टार्टेड वीपिंग। वो बच्चे तुम्हारी दीवार पर कुछ लिख रहे थे। दो चिल्ड्रन वर राइटिंग समथिंग ऑन योर हाउस वॉल्स। मैं सभी को उस भूतिया घर के बारे में बता चुका था। आई हैड टोल्ड एवरीवन अबाउट दैट हॉन्टेड हाउस। तुम मेरे साथ कभी भी नहीं थे। यू वर नेवर विद मी।
तुम कब से मेरे घर में रह रहे हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग एट माई होम? राम हमारी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। राम इज लिविंग अप टू अवर एक्सपेक्टेशंस। माँ और बच्चों का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। मदर एंड चिल्ड्रंस रिलेशन इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं भीगा हुआ था इसलिए ठंड लग गई। आई वॉज ड्रेंस्ड हेंस गॉट कोल्ड। जहां कहीं भी तुम जाओगे वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वेयर एवर यू गो ही विल नॉट स्पेयर यू। इस तरीके से मैं आपको काफ़ी चीज़ें ट्रांसलेट करके भी बता दिया है और कुछ और चीज़ें ट्रांसलेट करके मैं आपको और बता रहा हूँ। क्या आप लोग उस लड़के से मिले थे? हैड यू पीपल मेट दैट बॉय? क्या आप लोग उस लड़के से मिले थे? हैड यू पीपल मेट दैट बॉय? मैंने उसकी बहन को पहचान लिया था। आई हैड रिकॉग्नाइज्ड हिज या हर सिस्टर। खेल के दौरान वो थका हुआ सा लगा। ही सीम्ड या ही लुक्ड टायर्ड ड्यूरिंग द गेम। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आई लाइक यू अलॉट। मैंने उसे पैसा कभी नहीं दिया। आई नेवर गेव हिम मनी। कई लोग सड़क पर चिल्ला रहे थे। देयर वर मेनी पीपल शाउटिंग ऑन द रोड। उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया। ही लव्ड यू मोर देन हिज लाइफ। ये टूटा हुआ गिलास किसने रखा यहां? हु केप्ट दिस ब्रोकन ग्लास हेयर? क्या वो स्कूल गया होगा? विल ही हैव गॉन टू स्कूल? तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? वाई आर यू रनिंग दिस फास्ट? कौन कौन जाएगा मेरे साथ? हु ऑल विल गो विद मी? किस आदमी का बेटा तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है? विच मैन सन वर्क्स विद योर डैड? मैं अक्सर उसके यहाँ जाता हूँ। आई ऑफन गो टू हिज प्लेस या होम। वो दिन रात क्यों पढ़ता है? वाई डज ही स्टडी 24 आवर्स? वो कभी कभी मेरे घर आता है। ही समटाइम्स कम्स माई होम। हम बहुत देर तक उठे रहते हैं। वी वेक अप टिल लेट। तुम्हारा दोस्त कौन सी कार चलाता है? विच कार डज योर फ्रेंड्स ड्राइव? मैं किसके भाई के साथ नाच रहा था? विद हुज ब्रदर वाज आई डांसिंग? तुम दोपहर से कुछ ढूंढ रहे हो। यू हैव बीन सर्चिंग समथिंग सिंस आफ्टरनून। मैं जानता हूं कि ये होगा। आई नो इट विल हैपन। तुम वहां गए थे। यू हैड गॉन देयर। मैंने राम को देखा है। आई हैड सीन राम। उसके पापा मेरे घर आए। हिज फादर केम टू माई होम। उन्होंने मुझे बताया है। ही हैज टोल्ड मी। क्या उसने कहा? डिड ही से? वो कभी नहीं गया। ही नेवर वेंट। सुरेश मुझसे मिलेगा। सुरेश विल मीट मी। हम 7 बजे स्कूल के लिए निकले। वी लेफ्ट फॉर स्कूल एट 7। बच्चे कभी नहीं गए। चिल्ड्रन नेवर वेंट। मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक दिस। राम उसे प्यार करता है। राम लव्स हिम या हर। वक्त के साथ सब बदल जाता है। एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम। पैसा आदमी की नीयत बदलता है। मनी चेंजेस वंस करेक्टर। उसे कुछ मिला, शायद कोई पेन। ही हैज फाउंड समथिंग, प्रोबब्ली ए पेन।
मैंने प्रश्न पहले भी हल किया है। आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बिफोर एज वेल। उसने 4 घंटे मेरा इंतजार किया। ही वेटेड फॉर मी फॉर 4 आवर। बच्चे चुप क्यों नहीं रहते? वाई डू चिल्ड्रेन नॉट कीप क्वाइट? मैंने उसे हर जगह ढूंढा। आई सर्च्ड हिम एवरीवेयर। अपना रास्ता उसने खुद बनाया। ही मेड हिज वे हिमसेल्फ। मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद किया। नोबडी सेड टू मी, आई डिड माई सेल्फ। वो मुझे परेशान कर रहा है। ही इज बोदरिंग मी। लोग आए थे, पीपल हैड कम। मैंने अक्सर उसे यहां देखा है। आई हैड सीन हिम हियर क्वाइट ऑफन। राम नहीं करता, राम डजंट डू। उसने मुझे सारी बात बताई। ही टोल्ड मी एवरीथिंग। वो कई दिनों से लगातार पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग कंटिन्यूसली फॉर मेनी डेज। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। आई हैडेंट थॉट सो। इस वक्त वो पढ़ रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम या मोमेंट। मैंने कुछ भी नहीं पूछा। आई डिडेंट आस्क एनीथिंग एट ऑल। हम फिल्म देख रहे थे उस वक्त जब वो आया। वी वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन ही केम। मैंने आपको ट्रांसलेट करके भी काफ़ी सेंटेंसों को बताया और आशा करता हूँ आपको टेंस और ट्रांसलेशन काफ़ी हद तक समझ आए होंगे। यदि समझ आए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। कृपया बार बार वीडियो को देखें और जिससे आपको हर चीज़ याद हो जाए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू, शुक्रिया।